स्वागत है दोस्तों आप सभी का एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। आप जानते हैं दोस्तों, एक बड़ी खबर आपके लिए आ रही है जो कि एजुकेशन स्टडी पॉइंट हमेशा आपको प्रामाणिक खबर देता है। हमने आपको दोस्तों ये बात पहले ही बताई थी कि आपका जो एग्ज़ाम है बीपीएससी टीआरई 4.0 का वो एकदम फिक्स हो चुका है। क्योंकि अभी आपको बहुत सारी बातें आगे बतानी है कि कितने नंबर तक की आपकी तैयारी ऐसी हो कि जो सेफ रहेगी, कितना नंबर आप लेकर आ जाओ कि अब आपको इतना नंबर करना ही पड़ेगा तभी जॉब फिक्स होगी, कितना आपका कट ऑफ पहले से डिसाइड कर लो कि बाद में कट ऑफ का समस्या ही ना आए। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आप लोग जान लो दोस्तों, कितना पद आपको मिलने वाला है प्राइमरी में, जूनियर में, अदर में, क्या क्या पद हैं। तो ये आज की खबर है दोस्तों, आप देख सकते हैं, डेट भी देख सकते हो, आज की डेट है ये। और आपको बता दें दोस्तों, जिसमें टीआरई 4 में 80,000 पदों पर होगी भर्ती। लेकिन एक चीज़ इसमें आपने नहीं देखा, 80,000 से ये ज़्यादा है। 80,000 तो केवल कहा गया है। इसमें एक बात कहा गया है कि टीआरई 3 में, यहाँ आप ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है। ये कह रहे हैं कि टीआरई 3 में खाली रह गए, इतने पद खाली हैं। कितना देख रहे हो, 21,397 पद दोस्तों लगभग खाली रह गया है। तो जो पद खाली रह गया है वो भी तो इसमें ऐड होकर आएगा। अब दो तीन बातें आपके दिमाग में और चल रहा है कि सर कब तक होगा नोटिफिकेशन। तो मैं आपको पहले भी बोला था दोस्तों कि नोटिफिकेशन मार्च के, आप मानकर चलना अभी पहले ही मिलेगा, यानी कि फरवरी लास्ट तक, करीब 25 फरवरी, 20 फरवरी, 25, यही आपका होगा नोटिफिकेशन का। एग्ज़ाम भी मैं आपको पहले ही बोला हूँ कि एग्ज़ाम दोस्तों जो आपका होना है वो एकदम तय वही है आपका, कि मार्च लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट वीक में, फर्स्ट वीक का मतलब 10 अप्रैल ले लो, 7 अप्रैल ले लो, यहाँ तक आपका एग्ज़ाम होना है। अब दोस्तों आपको मैं आगे बताने वाला हूँ, जो प्राइमरी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो जूनियर लेवल की तैयारी करेंगे, टीजीटी, पीजीटी, आपको कितने नंबर तक आपका ये रहे कि भाई आप सेफ हो, और कैसे आप इन चीज़ों को बेहतर करोगे और किन चीज़ों का आप अध्ययन करोगे। आगे आइए दोस्तों स्क्रीन पर, यहाँ मैं आपको बताता हूँ जो मेन मेन पॉइंट्स आपके लिए हैं। पहले दोस्तों मैं आपसे बात करूँगा पीआरटी के बारे में, उसके बाद मैं आपसे दोस्तों बात करूंगा जूनियर यानी कि 6 to 8 के बारे में, फिर मैं बात करूंगा 9-10 के बारे में, उसके बाद दोस्तों बात होगी 11-12 के बारे में। ठीक है, ये 3-4 बातें आपसे करनी है। तो पहले आपको दोस्तों बता दूं कि भाई पीआरटी का क्या खेल है। पीआरटी में दोस्तों जैसा कि आपको पता है कितने पद आने वाले हैं ये आप जान लो, तो 37,000 पद आपको दोस्तों देखने को मिलेगा पीआरटी में। ये आप 100% आप श्योर रहिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। 6 to 8 की बात करें, यहाँ पे पदों की संख्या दोस्तों कम हो सकती है, मे बी आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। अमूमन अगर मैं आपको बताऊं तो 15,000 के आसपास लगभग रहेगा, लेकिन इससे कम भी हो सकता है ज़्यादा, लेकिन इससे कम नहीं होगा। 9-10 की बात करें तो यहाँ पर एक बड़ा पद आपको देखने को मिलेगा, 20+ ही आपको मिलेगा। 11-12 में भी दोस्तों वही चीज़ है कि पद यहाँ पे अभी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। अब जो मेन प्रायिकता आप सबकी है कि सर किस लेवल की तैयारी की जाए, क्योंकि बहुत सारे बैच चल रहे हैं, बहुत सारी किताबें मार्केट में बिक रही है, बहुत कुछ हो रहा है। पर प्रॉब्लम यह है कि मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या होगा जिससे हमारा सिलेक्शन तय हो। पहले दोस्तों क्या करना है, आप एक आंकड़ा लगा लीजिए, पीआरटी का कट ऑफ इस बार क्या था। तो आप कहेंगे सर पीआरटी का जो कट ऑफ रहा है सर वो इस बार 81 नंबर का रहा है। जनरल की काउंटिंग में कर रहा हूँ क्योंकि उसी लेवल पर सबको बढ़ना है कि ज़्यादा स्कोर करना है। 6 to 8 की बात करोगे तो लगभग आपको पता है कि 90+ की बात करो यहाँ पे इस बार। और 11-12 की बात करोगे तो यहाँ भी दोस्तों औसतन यही आंकड़ा है कि 70, 80, 90, मतलब ज़्यादा ही आपको सोचना है। पर प्रॉब्लम्स यहाँ पे अब मन में ये आ रहा है कि सर पीआरटी में 81 नंबर लाना ये कोई आसान खेल नहीं है। 81 नंबर तो इस बार रहा है, तो अगली बार 91 का सवाल है, मतलब हमारा नंबर 95+ होना ही होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे दो तीन बातें आपके सामने मैं रखने वाला हूँ और भी प्रूफ के साथ दो तीन बातें आपको दूंगा। तो पहले आप पहले प्रूफ देखिए कि कहाँ से प्राइमरी में क्वेश्चंस पूछे गए, पहले वो आपको समझना जरूरी है कि किस जगह से प्राइमरी में करीब 50 से 52 क्वेश्चन तक प्राइमरी में पूछा गया है सेम जगह से। तो पहले वो समझो, उसके बाद आपके 35 नंबर की तैयारी कहां से होगी, 35-40, वो किस जगह से आपको मिला वो समझिए। फिर तीसरे नंबर पे आपको बताएंगे करंट अफेयर जो आपके लिए बड़ी भूमिका निभाएगा। वो भी करंट अफेयर का मतलब दोस्तों हम ये चाहते हैं कि पूरा देश दुनिया नहीं, बिहार के स्पेसिफिक एग्जाम का एक आधार बनाओ कि बिहार के स्पेसिफिक एग्जाम में कौन से करंट अफेयर किस टाइप का उन्होंने उठाया है, हमें ऐसे करंट अफेयर पर जोर देना है। तो पहले आपको दोस्तों दिखाते हैं कुछ प्रश्नों की श्रृंखला
जो पूछे गए और वो कहां से पूछे गए, वो पूरी बात पहले आपको दिखाते हैं। आइए स्क्रीन पर पहले आप लोग। तो दोस्तों आपको ये पहला प्रूफ आप ये देखिए कि प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन है और ये विज्ञान का क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून प्राणी है। अब आपको ये सोचना होगा कि क्वेश्चन कहां से पूछा गया। आपके दिमाग में बात आएगी कहां से पूछा गया, तो मैं आपको इसका एग्जैक्ट डेटा देता हूं दोस्तों। ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, अगर आप ये सोचते हो कि क्लास 6 की, 7 की, 8 की एनसीईआरटी पढ़ लूं और बात बन जाए, तो सर ये कभी संभव नहीं है। मैं प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया है, ये 9th की एनसीईआरटी में आपके है। 9th की एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी आपको हमने प्रोवाइड भी कर रखा है, जाकर आप चेक कर लेना या बुक खोलिए 9th की और वहां पे जाकर जाइए चैप्टर 6 में। वहां पे आपको दोस्तों ये देखने को आराम से मिल जाएगा गर्म खून के प्राणी कौन से होते हैं। और क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, जैसे बंकिम चंद्र। अब ये देखिए आप, ये क्वेश्चन आपको पता होगा दोस्तों, बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, आनंद मठ कब प्रकाशित किया गया, कहां से लिया। ये डायरेक्ट टीआरई का एग्जाम का है, ये टीआरई 3.0 री एग्जाम का क्वेश्चन है। ये बीपीएससी जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी उन्होंने जो 2016 में, 17 में, 18 में करा रखा है, वहां पे इन्होंने डायरेक्ट पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। और आप देखिए सूखी बर्फ, जाकर खोजिए, 8 से 10 बार ये क्वेश्चन आया हुआ, सूखा बर्फ क्या है, सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछा गया। और आइए देखिए अम्लीय वर्षा का प्रदूषक। अब सोचिए ये क्वेश्चन कम से कम 10 से 12 बार प्रीवियस ईयर से पूछा गया। प्राइमरी के क्वेश्चन अभी आपको दिखा रहा हूं मैं, इधर आइए। अब ये क्वेश्चन देखिए सर, इसको देखोगे तो आप समझ जाओगे गुरु क्या क्या खेल खेला है। प्राइमरी का साइंस है ये कि संघ इकाई नोड मेटा के लिए क्या सत्य है। दोस्तों ये आपको मिलेगा हाई स्कूल के एनसीईआरटी में। तो आप खेल समझे कि तैयारी तो आप कर रहे हो प्राइमरी की, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो क्लास 6, 7, 8 की, लेकिन सर वो संभव नहीं है कि आपको 6, 7, 8 में मिले। ये आपको मिल रहा है 10th की बुक की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। तो कहां से आपको ये क्वेश्चन आएगा। और साइंस के कम से कम 18 से 19 क्वेश्चन होते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। और बढ़िया आगे, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बीपीएससी। हमने कहा कि प्रीमियम पेपर्स जो इनके हैं पिछले 15 सालों का, 10 सालों का डेटा उठाइए, वहां से आपको ये क्वेश्चन मिला है। आगे बढ़िए, लंदन में कर्जन वाइली की हत्या 7 से 8 बार, ये भी पूछा गया, प्रीवियस ईयर का पेपर है। उठाकर देखिए आप लोग इन चीजों को। आगे देखिए, मैं ये आपको क्यों समझाना चाहता हूं, ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि पहले देखो कि आपको तैयारी कैसे करनी है। कि पहले जो पिछले 15 से 20 सालों का, कम से कम 15 सालों का आप लोग को बीपीएससी का जो प्रीमियम पेपर उन्होंने कराया है, पहले आपको उन्हें पढ़ लेना है। इससे आपका ना कम से कम 52 क्वेश्चन, ये तो मैं इन्हें गिने क्वेश्चन आपको एक बस प्रमाण के रूप में दिखा रहा हूं कि सेम कैसे पूछे गए। अब ये दोस्तों आपका क्या है, ऑपरेशन वर्गा, ये करंट अफेयर का है। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखो कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है, इसमें से कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है। अब बताइए क्वेश्चन आपको कहां मिलेगा, ये प्रीवियस ईयर में नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा प्रीवियस एनसीईआरटी, आपको पढ़ना पड़ेगा, ये क्लास 9th की एनसीईआरटी में है। और बताइए, अब और आपको आगे बढ़ाएं। तो खैर ये दोस्तों कुछ आपको मैं एक प्रोफार्मा बता रहा था कि सर अगर आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लियर करना है तो 3 चीज़ों का ध्यान रखो, चाहे प्राइमरी के लिए, चाहे जूनियर के लिए, और चाहे दोस्तों आप टीजीटी पीजीटी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि आपको दोस्तों सबसे पहला काम क्या करना है। मैं यहाँ पे आपको एक डेटा इकट्ठा कर देता हूँ। सबसे पहला काम देखिए, मैं सबके लिए बता रहा हूँ, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे दोस्तों वो आपका 6 to 8 हो, चाहे वो 9, 10 हो, चाहे दोस्तों वो 11, 12 हो, आपको जो सबसे पहला काम करना है, मैं हकीकत बता रहा हूं कि 50+ क्वेश्चन आपको मिलेगा। पहले आपको दोस्तों बीपीएससी के 15 सालों का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, 15 सालों का जो इनका प्रीमियम पेपर्स हैं वो करना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्लास 6 से लेकर 10 तक की जो किताब है, ध्यान दीजिए, क्लास 6 से लेकर 10 तक की पूरी एनसीईआरटी और साथ में दोस्तों एससीईआरटी, क्योंकि बिहार में एससीईआरटी की बुक से भी ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। अब इसका लेवल, अब प्रॉब्लम यह है कि सर एनसीईआरटी और एससीईआरटी की अगर मैं आपसे बात करूं तो एनसीईआरटी एससीईआरटी क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक का पूरा पढ़ना बुक के माध्यम से
कांट बी पॉसिबल, ये लगभग संभव नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए छोड़िए, ये लगभग किसी के लिए भी संभव नहीं होता। इन्हें गिने बच्चे भले ही कर ले जाएं, और कर ले गए दोबारा रिवीजन नहीं कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये है सर कि एनसीईआरटी पढ़ा नहीं जा सकता इस तरीके से कि पूरी बुक पढ़ें। अरे भाई 10 साल के जीवन की पढ़ाई होती है, वो आप 2 महीने में कैसे पढ़ सकते हो? सिंपल सी बात है। आप दोस्तों इसको क्या करेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू के माध्यम से, यानी कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 की जो किताब है उनकी चैप्टर वाइज, हर चैप्टर की जो बहुविकल्पी प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से आप इसकी तैयारी करेंगे। और तीसरा दोस्तों आपको क्या करना है, पिछले 7 महीने का करंट अफेयर। ठीक है, अगर आपने पिछले 7 महीने का करंट अफेयर कायदे से आपने पढ़ लिया तो यकीनन फिर आपके कंट्रोल में सारी चीज़ें होंगी। तो एजुकेशन स्टडी पॉइंट आपको ये तीनों चीज़ें दे रहा है। क्या करना है आपको, जैसे भाई आपको ढूंढना है, हमने बार बार कहा कि सर मैं बुक नहीं, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बुक दूंगा तो आप पढ़ नहीं सकते हो। सिंपल सी बात है कि जो आपको दिया जाएगा, ये 15 सालों का प्रीमियम पेपर दिया जाएगा, जहाँ से पहले आपके 50 क्वेश्चन सर पहले फिक्स हो जाएं। दूसरा आपको मिलेगा दोस्तों यहाँ पे एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक्स का चैप्टर वाइज जो बहुविकल्पी प्रश्न है उस माध्यम से आपको पढ़ना है, जिससे आपका स्कोर कार्ड बढ़े। 35-40 नंबर आपका यही कराएगा अगर आपने पूरा ये कर लिया। क्योंकि ये हर लोग, चूंकि भीड़ तो सर जाएगी 10 लाख की ना, पर वहाँ भीड़ में पढ़ने वाले केवल 1 ही लाख लोग हैं, बाकी तो संख्या है, कोई मतलब उन चीज़ का नहीं है। तो 35 से 40 नंबर आपका बढ़ेगा अगर आपने ये कर लिया। और ये 15 सालों का पेपर 50-52 आपको ये कराएगा, 50-40-90 बचेगा। करंट अफेयर तो मैंने आपको पिछले 7 महीने का करंट अफेयर भी आपको दिया हुआ है। तो ये तीनों चीज़ें आपको कैसे मिलेगा, 15 सालों का प्रीमियम पेपर, क्लास 6 से लेकर 10 तक की बुक की एनसीईआरटी, वो भी बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से, और 7 महीने का पूरा करंट अफेयर। ये आपको दोस्तों कैसे मिलेगा, तो आपको ये नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, ये रहा नंबर आपकी स्क्रीन पर 9653050981। आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके या व्हाट्सएप पर सीधा मैसेज करके आप दोस्तों इसको बाई कर सकते हैं। रही बात दोस्तों इसके प्राइस की, तो प्राइस आपको इसका पड़ता है 699 रुपये। लेकिन आप सब ने बहुत इसके लिए आभार दिया, बहुत सारा आप लोगों ने इसके लिए रिक्वेस्ट किया, तो हमने कहा जो बच्चा इसको आज बाई कर रहा है, अभी इसको आप बाई करते हैं आज, तो ये आपको मिल रहा है 399 में। क्या मिलेगा आप पहले ही जान लें, 15 सालों का बीपीएससी का वो प्रीमियम पेपर प्रीवियस ईयर का, जहां से आपके लगभग क्वेश्चंस बन जाएं 50 क्वेश्चन तक। दूसरा, आपको क्लास 6 से 10 तक की पूरी एनसीईआरटी बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम पे, जैसे कि आप उसको पूरा कायदे से पढ़ सको, मेन पॉइंट्स अच्छे से। और तीसरा, 7 महीने का पूरा करंट अफेयर। फिर इसके अलावा आपको कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी कुछ कमियां, कुछ परेशानी आपके मन में चल रही हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे दोस्तों क्लास में। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।